भानु प्रताप, आज हम अयोध्या में हैं। आज हम चुनाव पे चर्चा करेंगे। जैसा कि 2024 का चुनाव चल रहा है इस समय लगातार सभी जिलों में जो है चुनाव प्रक्रिया चालू है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। अयोध्या जिला में हमारे साथ शख्स हैं, पंडित जी हैं, इनसे जानेंगे। आज हम शिव महाकाल ढाबा पे मौजूद हैं। यहाँ पे हमें एक शख्स मिले, पंडित जी, इनसे जानेंगे आज क्या माहौल चल रहा है चुनाव का। जी पंडित जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हाँ, हम जानना चाहते हैं आपकी क्या लग रहा है कि किसका माहौल है चुनाव में? मुलाव तो चुनाव ऐसा है, मोदी जी का है। मोदी जी का? हाँ। तो बीजेपी का तो कहना है कि अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है आपको? 4 से पार बहुत ज़्यादा सीट अब की है, क्योंकि हम लोग सुरक्षित हैं इस सरकार से। लेकिन विपक्षी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है, उनका कहना है अब की बार 400 पार नहीं, इनको तो आधी सीटें ही मिलेंगी। ये चिल्लर पार्टी हैं, ये कुछ नहीं तो है। इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, आपको लग रहा है 400 पार आपकी आ सकता है? और ज़्यादा है, 4 से पार एकदम। तो जैसा कि देखिए, अयोध्या में लगातार विकास हो रहा है। अयोध्या में लगातार विकास हो रहा है। योगी जी, मोदी जी लगातार आ रहे हैं, अयोध्या दर्शन हो रहा है। विपक्षी जो पार्टियां थी, उन्होंने जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया गया था, उसमें भी वो शामिल नहीं हुए। अरे इन लोगों का विचार ऐसे है, गुंडों को पालना है, लूट मार करना। ऐसे आदमियों की सरकार बनाने की हम लोग सुरक्षित हैं। योगी मोदी की सरकार में सुरक्षित हैं, हमें सब कुछ मिल रहा है। क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको इस सरकार में? सुविधाएं देखिए, किसानों को हमको जो किसान निधि मिल रही है, विधवा पेंशन मिल रही है, और हमारे यहाँ जो गैया पाली गई हैं, वो गैयों के लिए सरकार जो है उसका भी देता है, पालने पर उसका भी पैसा मिलता है। बच्चे हमारे प्राइमरी में पढ़ने जाते हैं, उनको कपड़ा मिलता है, भोजन मिलता है। हम लोग कोई भी दिक्कत पड़ती है, 100 नंबर फ़ोन कर देते हैं, तुरंत हमारी सुरक्षा के लिए जाती है। क्या पहले की सरकारों में ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती थी? नाम था, 1 घंटा 100 नंबर फ़ोन करे कोई आने वाला नहीं था। अच्छा, इसके पहले जो है डिलीवरी किसी की होती थी या कोई दिक्क बराम होता था, कोई गाड़ियाँ आने वाली नहीं थी। शासन तो था, लेकिन उसका कार्य पालन नहीं करते थे गुंडों बदमाश। आपको क्या लग रहा है कि जो है अयोध्या का जो इतना विकास हुआ है इनकी सरकार में, ऐसा पहले कभी देखा था? कभी नहीं देखा था। इसके पहले यहाँ पे एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल गया, राम जी का मंदिर बन गया, और भी जो है ट्रेनों का संचालन हुआ, बहुत सही वंदे भारत ट्रेनों का है। तो ऐसा विकास देखने को मिल रहा है अयोध्या में। इसके पहले आपको कभी कल्पना की थी ऐसा होगा यहाँ? हमने कल्पना नहीं किया था। हम तो सोचे थे हमारा ये शरीर नहीं रहेगी, राम का दर्शन नहीं होगा। लेकिन 500 सालों से जो तपस्या, 500 सालों से जो मंदिर का जो निर्माण था वो पेंडिंग में था। अब जाके 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सफल किया गया आदरणीय मोदी जी द्वारा। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर आज के समय पर अगर विपक्षी कोई गवर्नमेंट अगर रही होती, क्या मंदिर का निर्माण हो सकता था? मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता, वहाँ पर खून खराबा होता, कुछ नहीं होता। अयोध्या विश्व में जान गए, मोदी को विश्व में जान गए, बाबा आदित्यनाथ जोगी को। ये सरकार, हम सुरक्षित हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। सुरक्षित हैं। तो अब की क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? आप तो गांव में बैठते होंगे, तो चुनाव का माहौल क्या लग रहा है, किसके पक्ष में है? गांव लोग कहते हैं हमें पानी मिल रहा है, कॉलोनियाँ मिल गई और लैट्रिन मिल गई। जो आज उन सरकारों में, जो कांग्रेस सरकार में खुले में सब लैट्रिन बाथरूम जाते थे, आज सुरक्षित सब लैट्रिन बाथ कर रहे हैं। हमको बहुत सुरक्षा है इस सरकार से, और सरकार बहुत आगे जा रही है। तो जैसा कि कहते हैं कि राज्य में योगी हैं और केंद्र में मोदी हैं, तो गठबंधन जो है कहते हैं कि सरकार जो है मजबूत है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार मानी जाती है। तो ऐसे में जो जनता है उनको सुविधाएं ज़्यादा मिल सकती हैं, क्योंकि अगर केंद्र में दूसरी सरकार रहेगी और राज्य में दूसरी रहेगी तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो अब की बार ऐसा क्या लग रहा है चुनाव में जो है इनका जो बीजेपी का माहौल आपको लग रहा है, या मान लीजिए इंडिया गठबंधन, जो सभी विपक्षी पार्टियाँ मिलकर एक इंडिया गठबंधन बनाया हुआ है, तो क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? मोदी जी का पलड़ा भारी है। अपने में पता नहीं पा रहे हैं कि कौन जो है प्रधानमंत्री बनेगा, ये निर्णय नहीं कर पाएंगे। अभी धनुष इकट्ठा होकर के तोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। सीता जी के स्वयंवर में धनुष तोड़ने के लिए सब लोग राजा जुट गए हैं। तो आपके अयोध्या में तो भी चुनाव होने ही वाला है, जस्ट 10-12 दिन ही बाकी हैं। तो क्या आपको क्या लग रहा है, अयोध्या की जनता क्या चाह रही है? अयोध्या की जनता यही चाह रही है कि सरकार, अयोध्या की नहीं, विश्व वाले भी चाह रहे हैं कि मोदी की सरकार बने और अयोध्या और मथुरा, काशी का भी उद्धार हो।
लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, मोदी जी का, योगी जी का, लगातार रैलियां कर रहे हैं। क्या लग रहा है पूरा जो माहौल है इनके पक्ष में जा रहा है, विपक्षी पार्टी के पक्ष में जा रहा है? विपक्ष में कुछ नहीं जा रहा है, इनको सब पता लग जाएगा 5 मई के बाद। और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ कहना चाहेंगे अयोध्या के लिए? अयोध्या में तो भैया स्वर्ग हो गया है, विश्व का एयरफोर्स बन गया है, देश विदेश वाले आ रहे हैं, सब दर्शन बन रहा है। जो भी जाता है संत महात्मा, जो कुछ भी जाता है देसी विदेशी, उनको भोजन फ्री में मिलता है, हैं, रहने की सुविधा है फ्री मिलता है, किसी खाने पीने की अयोध्या आप में। जैसे कि आप तो अयोध्या के ही हैं, तो आप अपने आप को कितना धन्य मानते हैं कि आप अयोध्या के रहने वाले? अरे हम तो अयोध्या के धन्य मानते हैं ही हैं कि हमारा अगर जन्म हो तो बारंबार अयोध्या में हो, चाहे मनुष्य में हो, पशु में हो, पक्षी में हो, किसी योन में हो, लेकिन अयोध्या ही नगरी में हमारा जन्म हो। तो आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम अयोध्या में इस समय मौजूद हैं शिव महाकाल ढाबा पर, तो हमारी पंडित शिव महाकाल ढाबा पर हमारी पंडित जी से बात हुई। ये यहीं के निवासी हैं, रहने वाले। इन्होंने जो बातें बताई कि हमें जो है मोदी जी से या कह लीजिए केंद्र सरकार से जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, ऐसी सुविधाएं हमें और किसी गवर्नमेंट में आज तक नहीं मिली। क्योंकि इनका कहना है कि राशन हो गया, पानी की व्यवस्था हो गई, बिजली की व्यवस्था हो गई और किसान निधि हो गई, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएँ हैं जो कि इनकी सरकार में इनको मिला है। और मोदी सरकार में हमें और बाबा आदित्यनाथ योगी यूपी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में इतनी सुविधा हुई कि हम गिना नहीं पाते हैं। राम राज आ गया, हम सोच नहीं पा रहे थे। पानी, राशन हैं और बिजली, अच्छा दवाएं हैं, और इतनी सुविधा हो गई है। अच्छा वृद्धा पेंशन और आने जाने का साधन, सरकार दर्शन के लिए गांव में, बूथों में सब चल रहा है। ऐसे ही में एक भाई साहब और मिले हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी भाई साहब, आपका नाम? यशपाल। यशपाल जी, आप अयोध्या के ही रहने वाले हैं? नहीं, गोंडा डिस्ट्रिक्ट है। गोंडा डिस्ट्रिक्ट है। तो अभी आप अयोध्या किस कारणवश यहाँ रह रहे हैं? हम यहाँ ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करते हैं। तो क्या लग रहा है आपकी जो चुनाव 2024 का जो सर्वे चल रहा है, सबसे आगे कौन है? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन है। तो लेकिन जो बीजेपी वालों का कहना है कि अब की बार वो 400 पार करने वाले हैं, तो ऐसा लग रहा है कि 400 पार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किस भरोसे पे कह रहे हैं इंडिया गठबंधन जीत रहा है? इंडिया गठबंधन रोजगार की बात कर रही है। कैसे रोजगार की बात कर रहे हैं? जैसे कि नौकरी और जैसे किसान जो भी पेंशन वगैरह मिलता है, इसको भी बढ़ा कर देने की बात कर रही है, राशन भी देने की बात कर रही है, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा पर फोकस कर रही है। स्वास्थ्य शिक्षा पे कैसे फोकस करें? क्योंकि इसके पहले भी तो 2014 के पहले भी तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस समय कैसी स्वास्थ्य शिक्षा और व्यवस्थाएं कैसी थी? व्यवस्थाएं देखिए, आज़ादी के बाद कांग्रेस को जो मिला था, अंग्रेज सब लूट ले गए थे, ठीक है। सब कुछ बनाया कांग्रेस का ही। इनका तो कहना है बीजेपी वालों का कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया भारत पर, बट जो अब जो इन्होंने कह रहे हैं 10 सालों में हमने जो विकास किया वो 70 साल के उस मुकाबले में नहीं, इनका कहना है। आपका एयरपोर्ट, भेल गेल और सड़कें, जितने भी आप रेल कोच फैक्ट्री, रायबरेली देख लीजिए, एम्स, बड़े बड़े एम्स, बड़े बड़े IIT, बड़े बड़े IIM, जहाँ से आज इंजीनियर डॉक्टर निकल के हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो ये कहाँ सब कांग्रेस की ही देन है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसा कि अभी मोदी जी की योजनाएं हैं, कह लीजिए किसान निधि योजनाएं, मंदिर अपनी जगह है, मंदिर अपनी जगह आप है। जैसे कि आपने मंदिर का मुद्दा, मंदिर का मुद्दा आपने लिया, जैसा कि 500 वर्षों के मंदिर का जो ये मुद्दा था तो पेंडिंग में पड़ा हुआ था कि 500 वर्षों से मंदिर का निर्माण नहीं हो सका। तो अब की बार जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया गया, मंदिर का निर्माण हो सका है। तो क्या लग रहा है कि अगर मोदी जी की गवर्नमेंट ना होती, कांग्रेस गवर्नमेंट होती, संभव था? देखिए मैं उसका श्रेय भी बीजेपी को दे रहा हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब रोजगार चाहिए और रोजगार पे बात होनी चाहिए, विकास पे बात होनी चाहिए। रोजगार किस तरह का रोजगार, आप बताइए, रोजगार के मामले में बताइए किस तरह का रोजगार मिलना चाहिए? रोजगार जैसे कि हर आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। उसके बाद इतना तो संभव नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी दी जा सके, बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें सुधार होना चाहिए। जैसे बहुत सारे शोषण होते हैं प्राइवेट सेक्टर। बीजेपी गवर्नमेंट में आपको क्या क्या कमियां दिखाई दे रही है, उसके बारे में बताइए। सबसे ज़्यादा तो मज़दूर और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग परेशान हैं, ठीक है। और जो मज़दूर हैं हमारे, वो परेशान हैं, ठीक है। उनसे काम करवा लिया जाता है, बहुत से ऐसी जगहों पे शोषण होता है, उनको काम के बदले दाम नहीं दिया जाता। ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे बीजेपी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। तो जैसा कि आपका कहना तो सही है, बट लेकिन इसके पहले भी तो राजस्थान में अभी सरकार जब क्या कहते हैं कांग्रेस की थी, कांग्रेस सरकार अभी जब थी, तो उन्होंने जो जो वादे किए थे बीजेपी वालों का कहना है वो पूरे नहीं किए। नहीं, ऐसा तो नहीं है।
राजस्थान में गहलोत सरकार है, 400 रुपये में सिलेंडर मिला है, महालक्ष्मी योजना चल रही है। ये अपना जो अभी तो फिलहाल सरकार बीजेपी वालों की है। कांग्रेस कहाँ पर? सरकार जब थी, कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस ही है ना। नहीं अभी जो चुनाव हुआ नहीं क्या, राजस्थान में कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार है। जब कांग्रेस सरकार थी राजस्थान में, हाँ। उसी समय की बात कर रहे हैं। गहलोत सरकार तो